एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें संकल्प लेना है, जिसपे हमें अभ्यास करना है। मैं पहले उन टॉपिक्स को आपको बता देता हूं, एक बार मैं उन आदतों के बारे में रिवाइज कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, ताकि सभी साथी एक बार उसको नोट्स बना लें, ताकि आपको चीजें फिर से समझ आ जाए, याद आ जाए। और उसके बाद फिर आप उन लिखे हुए पॉइंट्स को वापस से रिपीट करेंगे। अभ्यास में हम उनको लेने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। यस सबसे सर। पहला पहला टॉपिक ये है कि नए साथियों को एक्टिव कैसे कराया जाए। नए साथियों को एक्टिव कराने हेतु हमें कौन कौन से ऐसे आदतों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी आदतों का ख्याल रखना है जिससे हमारे नए साथी एक्टिव हो जाए और बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है नए साथियों को एक्टिव कराने का, वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनका स्वागत करें। आज हर कोई व्हाट्सएप चलाता है। कोई भी ऐसा इंसान आज के टाइम में 99% लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं। तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो उनको ज्वाइनिंग कराने के बाद ऐड कर लें व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर हम उनका स्वागत करें। दूसरा पॉइंट ये है, यस, दूसरा पॉइंट ये है कि नए ज्वाइनिंग किए हुए साथी को एकदम नए बच्चे की तरह रखना है। उसकी हर चीज का ख्याल रखना है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी गलती बार बार ये होती है कि हम लोगों ने ज्वाइनिंग को ही समझ लिया सारा काम। ज्वाइनिंग हुई, अब उसको छोड़ दो। ज्वाइनिंग इज ओनली 10% वर्क, 90% काम तो ज्वाइनिंग के बाद हमारी शुरू होती है। तो हमें बिल्कुल नए साथियों का ऐसा ध्यान रखना है जैसे वो अभी टीम में आए हैं, तो ये 10% काम हुआ, बाकी के जो 90% काम है ना वो बाकी हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें सर ने बताया कि नए साथियों के साथ हमें कैसे बात करनी, कैसे रिलेशन बनाना है। अभी आगे उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो नए साथियों को ज्वाइन किए हुए साथियों को एकदम नए बच्चे की तरह रखना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट यह है कि शुरुआत के 7 दिनों में आदत बनाना है नए साथियों के फॉलो अप लेने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए साथी जब हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले 7 दिनों में हमें अपने अंदर ये आदत डेवलप करनी है कि हम उनका फॉलो अप लें। क्या हाल है सर, कैसे हैं सर, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये फॉलो अप में ये चीजें आपको फॉलो करनी है। और ये जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी है। ऐसा नहीं कि जिसने ज्वाइनिंग कराया ना सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को जो है ना, जिन्होंने जिसको ज्वाइन कराया वो उससे उनका फॉलो अप करेंगे। पूरी टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर की, कि वो अपने नए साथियों का एकदम अच्छे तरीके से फॉलो अप लें। चौथा पॉइंट क्या है, नए साथियों का वेलकम मीटिंग करना। और वेलकम मीटिंग में की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण चीज। अब वेलकम मीटिंग का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जिसको हमें करना है। और वेलकम मीटिंग जब हम करें तो हमें कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी 3 चीजें नए साथियों के साथ हमें करना है, उसको हम लोग जानते हैं कि पहला, सबसे पहले तो हमें रिलेशन बनाना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना रिलेशन बनाने का है। अगर हमने नए साथियों से अच्छा रिलेशन बनाया तो बिजनेस अच्छे से करेंगे, सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या है ना, रिलेशन बनाना। एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना है, एक अच्छा रिलेशन नए साथियों के साथ डेवलप करना है। दूसरा, प्रोडक्ट से परिचित कराना है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना है, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने, हमारे प्रोडक्ट्स के होने वाले हेल्थ बेनिफिट उनको हमें बताने, हमारे प्रोडक्ट से कितनी सारी जो है ना परेशानियों से बचा जा सकता है आज के टाइम में जब ये पूरी दुनिया मिलावट में चल रही है। तो इस टाइम पे हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतरीन तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट करें, दूसरा काम हमें ये करना है। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग के विजन को दिखाना है कि ये इंडस्ट्री अब इंडिया में कितनी बड़ी परिवर्तन लाने वाली है। ये इंडस्ट्री एक क्रांति है जो भारत की दिशा और दशा बदलने वाली है। इसका आप कुछ डेटा दिखा सकते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रही है। पिछले 3-4 सालों का डेटा जो ये कह रहा है कि लगातार इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। तो कुछ डेटा आप अपने सामने रख करके उनके विजन को क्लियर कर सकते हैं, जिससे हमारे नए साथी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया नहीं ये 3 पॉइंट? यस। अगला जो 5वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटे छोटे वीडियोस कंपनी और प्रोडक्ट के दिखाना है। हमें पहले प्रोडक्ट बता दिया, अब हमें प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, प्रोडक्ट के छोटे वीडियोस दिखाना है, कंपनी के छोटे वीडियोस दिखाना है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का। एक वीडियो
यस, एक वीडियो हमें कंपनी के बारे में दिखाना है। और अगर आप कंप्लीट चीजें बात करें तो आपको छोटे छोटे वीडियोस, प्रोडक्ट के, हेल्थ कार्ड के वीडियो दिखा सकते हैं आप, न्यूट्रीचार्ज के वीडियो दिखा सकते हैं आप, कीसोल प्रोडक्ट के वीडियो दिखा सकते हैं आप, और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के वीडियो दिखा सकते हैं और कंपनी के वीडियो दिखा सकते हैं, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि वो एक वेल रिनोन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उनका बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। 6th पॉइंट है, सपनों को जागृत करना है, ड्रीम बिल्डिंग करनी है लोगों की। क्योंकि ड्रीम अगर बिल्ड हो गया ना तो फिर लोगों के का एक कारण बन जाएगा उनकी कामयाबी का। और जब तक कोई कारण नहीं रहेगा ना तो लोग भागते नहीं है। कहते हैं कि कारण होने के बाद इंसान कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो अगर कारण मिल जाए कि आपके सपने यहां से पूरे हो सकते हैं तो वो इंसान बखूबी एक्टिव होगा और पूरी जिंदगी एक्टिव रहेगा। 7वां, नए साथियों को हर मदद की जिम्मेदारी सभी को लेना। जो भी नए साथी हमारे टीम में आए हैं ना, सिर्फ जिन्होंने उनकी ज्वाइनिंग कराई उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनकी मदद करेंगे, बट कि जितने उनके अपलाइन है ना उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उनकी हर मदद करेंगे, उनकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, उनकी टीम बनाने में, उनके प्रोडक्ट सेल कराने में, उनको हर चीज करने में। यस। 8वां पॉइंट ये है कि खुशियों की चाबी साथ बैठकर दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो खुशियों की चाबी मूवी 12 मिनट की आई थी आरसीएम की, वो अभी भी यूट्यूब चैनल पे है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के। तो आप उस वीडियो को अपने नए साथी के साथ, फैमिली के साथ बैठ के दिखाएं। ध्यान रहे, अकेले बैठ के नहीं देखना है, फैमिली के साथ बैठ के देखना है। क्योंकि फैमिली के साथ बैठ के देखने के बाद उसका, उस वीडियो का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, और सामने वाला तुरंत एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। मैंने इसका रिजल्ट देखा है। तो खुशियों की चाबी का हम इस्तेमाल करें। 9वां पॉइंट ये है, पीयूसी, वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक की विजिट करवानी है। क्योंकि जो बातें हम उसको जो है ना करते हैं उसके सामने कि हमारा तो ऐसा प्रोडक्ट है, हमारी तो ऐसी कंपनी है, उसका एक स्वरूप जब आप वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक ले जाएंगे ना तो उसको एक छोटा सा नजारा आरसीएम का दिखता है कि कितना शानदार प्लेटफॉर्म है। पैन इंडिया के तहत पूरे भारत में एक जैसा नजारा जब वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक का दिखता है ना तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है कि नहीं, हम एक बहुत शानदार कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक की नए साथियों को जरूर से जरूर विजिट करवानी। 10वां पॉइंट ये है, आवश्यक टूल्स देना प्रोडक्ट संबंधित। ध्यान रहे, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग है ना हमारा, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में दिए हुए हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग में जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, इस प्रोडक्ट के ये फायदे, जैसे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की अभी नई बुकलेट आई है, वो आप उनको दे सकते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट की बुकलेट आती है जिसमें आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में दिए हुए हैं, तो वो दोनों चीज हेल्थ कार्ड की अलग से आती है। तो आप प्रोडक्ट संबंधी उनको टूल्स देते हैं, बुकलेट देते हैं, जिनसे उनको प्रोडक्ट के प्रति उनका विश्वास और बढ़ता जाए। 11वां पॉइंट ये, छोटी छोटी सावधानियों के बारे में हमें बताना है। सावधानियां क्या हो सकती है? सावधानियां ये हो सकती है कि मार्केट में जो आजकल नेटवर्क को लेकर के एक नेगेटिविटी फैली है, सही और गलत का लोगों को पहचान नहीं है, तो थोड़ा सा एजुकेशन हमें डालना है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है लेकिन लोग इसको ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई बिना किए हुए पढ़ते नहीं है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उनको एजुकेशन देनी है कि आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जहां पर रियल सारी चीजें आपको मिलती है, चाहे वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर के हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हो। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत के 90% लोगों के लिए काम करती है। ऐसे प्रोडक्ट कंपनी के पास है, सुबह से लेकर शाम तक की प्रोडक्ट सीरीज कंपनी के पास है। ऐसी और कोई कंपनी ही नहीं है जिसके पास इतने प्रोडक्ट सीरीज हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप ये सारी चीजें बताएंगे तो लोगों को विश्वास बढ़ने लग जाता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। कई बार क्या होती है ना, लोग जो है ना बहकावे में आ जाते हैं शॉर्ट टर्म फॉर्मूले के चक्कर में। तो हमें लोगों को बताना है यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है रातों रात अमीर बनने का। ये एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक तरीका है जहां पर आप एक लंबे समय से अगर टिके रहे, सिस्टम के साथ काम किया, तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। ये चीजें हमें नए साथियों को क्लियर करनी है, ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे नए साथियों को लगता है रातों रात करोड़पति बनने का धंधा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है यहाँ भी, एकदम प्रॉपर वे में। ये एक प्रोफेशन है बाकी प्रोफेशन की तरह, ये हमें क्लियर करना पड़ेगा नए साथियों को। आगे हम बात करते हैं लिस्ट बनवाना उनके संभावित ग्राहकों की।
अब जैसा कि हमें सेल्स पे अभी न्यूट्रीचार्ज की मैं बातचीत कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड के लिए बताऊं। फाउंडर वीर क्लब में ये सिखाया जा रहा है कि आप कल कितने लोगों से मिलने वाले हैं उसकी लिस्ट आज तैयार हो जानी चाहिए। तो हमें यहाँ पर कितने लोग हमारे जानने वाले हैं, हमें जजमेंटल नहीं बनना कि वो हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बस हमें उनकी लिस्ट बनानी है ताकि हम उनको प्रोडक्ट बता सके। देने का भाव रखना है कि इन प्रोडक्ट से उनका हेल्थ बेनिफिट होगा, उनकी जिंदगी में ये परिवर्तन आएगा, ये सारी चीजें ठीक होंगी। तो उससे हमें उस भाव से लिस्ट बनाना है, इतने लोगों को हम जानते हैं और इतने लोगों से हम एक एक करके मिलने वाले हैं। एक साथ सबसे नहीं मिलना है, एक क्राइटेरिया, एक डिसिप्लिन हम लोग डाल दें कि हाँ एक ये क्वांटिटी है, रोज इतने लोगों से मिलना है। तो धीरे 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 ये जब हम करेंगे तो हमारी टीम एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। उनके साथ रहकर उनकी सेलिंग शुरू करानी है। ऐसा नहीं कि उनसे लिस्ट बनवा दिया, आप बोल दिया आप जाओ खुद से ही कर लो, नहीं। हमें शुरुआत के कुछ दिन खुद से उनके साथ उनकी लिस्ट पर जाके काम करना पड़ेगा ताकि उनसे उनको ये समझ आ सके कि हम कैसे बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में क्या बताते हैं, हम कौन सी ऐसी बात पकड़ के सामने वाले को कन्विंस करते हैं। ये चीजें हमें उन नए साथियों को सिखानी पड़ेगी शुरुआत के कुछ दिनों में। फिर उनको जब हम ये सिखा देंगे तो फिर वो अपने आप आगे काम करना शुरू कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। कंपनी के द्वारा हो रहे सेमिनार में ले जाना, ये यहाँ से लोग विजन लेते हैं। सेमिनार में जाने के बाद कंपनी का बड़ा विजन नजर आता है, तो अलग अलग सेमिनार लगातार हमारी कंपनी के हमारे कोर लीडर्स लगातार हर जगह पे कर रहे हैं। तो आप नए साथियों को इन सेमिनारों में भी ले जाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब आप सेमिनार्स में लोगों को ले जाएंगे तो वहां से लोग विजन लेकर निकलते हैं, एक बड़ा विजन, वहां पे आरसीएम का एक बड़ा रूप नजर आता है। तो सेमिनार में ले जाना लोगों को हम लोग सीखें। लोगों से बात करने में लग रहे डर को दूर करना है। नए साथियों को अक्सर नए लोगों से बात करने में डर लगती है। नए साथियों को अक्सर नए लोगों की क्या बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि तुम तो ये काम करने लग गए, वो काम करने लग गए। तो हमें उनके साथ जाकर के ये डर उनका दूर करना है कि क्यों डरने की जरूरत नहीं है, क्यों ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, और लोगों की नेगेटिविटी से बचने के तरीके हमें बताने हैं लोगों को। ये जब हम करेंगे तो लोगों के अंदर से डर दूर होगी और वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे और 100% एक्टिव हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट ये है, दोनों कार्यशाला सुबह और शाम में लाने की कोशिश करना। अब जब ये सारी चीजें हो जाए ना तो आखिर में ये जो हमारी अभी बिजनेस ग्रोथ की वर्कशॉप चल रही है रात 9 बजे से, और सुबह हमारे आदतों माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप चलती है जहाँ पे आदतों के बारे में बताया जाता है, वहां पर अगर हम साथियों को लाना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर वो साथी 100% एक्टिव हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यहाँ पर इतनी चीजें हो जाती है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि फिर आप दुनिया की नहीं सुनते, फिर आपको सिर्फ अपनी कामयाबी और लोगों का भाव, लोगों को मदद करने का भाव जागृत हो जाता है। तो इन सब चीजों को, पॉइंट्स को अगर हम लेंगे तो हमारी टीम पूरी की पूरी एक्टिव हो जाएगी और हमारा बिजनेस परमानेंटली ग्रोथ की तरफ आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 16 पॉइंट को सभी साथी ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है सभी साथियों ने 16 पॉइंट्स को? एक बार हैंड रेज करके बता दें कि हाँ हम सब लोगों ने नोट कर लिया है। तो फिर हम लोग आगे सेलिंग के अभ्यास की तरफ चलेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, सेलिंग कैसे हम बेहतर कर सकें लगातार। यस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे साथियों